जय माता दी, जय शनिदेव। नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल आपका राशिमाला की श्रृंखला में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज तक के हमने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु इन राशियों को आपके सामने रखा है। आज हम बात करते हैं राशिमाला की एक विशेष राशि, एक विशिष्ट राशि मकर राशि के बारे में। सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से करता हूं कि जब से मैंने इस राशियों के वीडियो बनाना शुरू किया तो मैंने देखा कि शुरू से ही कुछ लोगों के फोन, कुछ लोगों के एसएमएस और कुछ लोगों के व्हाट्सएप मुझे बार बार आ रहे थे यह पूछने के लिए कि आप मकर राशि के बारे में कब बताओगे। फिर मैंने सोचा कि अगर मकर राशि के बारे में इतनी जिज्ञासा उनके मन में है तो उसकी कुछ खास वजह होनी चाहिए। मैंने अध्ययन करना शुरू किया, मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि मकर राशि का यह एक विशेष गुण होता है, यह एक जन्मजात उनका स्वभाव होता है कि उनके मन में जिज्ञासा होती है। हर चीज को जानने की ललक मकर राशि के लोगों में होती है। मुझे काफी एक अच्छी कथा याद आती है कि एक जिज्ञासा जगी एक बालक के अंदर। उस बालक ने आसमान की तरफ देखा तो उसे लाल कलर की एक बहुत ही सुंदर आकृति नजर आई जिसे वह फल समझ बैठा और उस फल को खाने के लिए वह बालक उस फल की ओर आकृष्ट हुआ और उस फल को पकड़कर अपने मुंह में रख लिया। यह कथा आपने सुनी है, सही पहचाना। महावीर श्री हनुमान जी की यह कथा है। हनुमान जी जब बाल्यावस्था में थे तो उनमें यह जिज्ञासा जागृत हुई और उस जिज्ञासा की वजह से उन्होंने सूर्य भगवान को अपने मुंह में रख लिया। इसी प्रकार की एक जिज्ञासा मुझे याद आती है कि जब न्यूटन सेब के बगीचे में, सेब के पेड़ के नीचे बैठा है, ऊपर से सेब गिरता है और उस सेब को देखने के बाद वो सोच में पड़ जाता है, उसमें जिज्ञासा जागृत होती है कि यह सेब नीचे ही क्यों गिरा। तो यह जिज्ञासा प्रायतः मकर राशि में पाई जाती है। आइए अब हम डिटेल में मकर राशि के बारे में बात करते हैं कि मकर राशि है कैसी। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि मकर राशि राशि माला की 10 नंबर की राशि है और कुंडली के अंदर 10 नंबर का जो घर होता है, 10 नंबर का जो भाव होता है, वह क्या दर्शाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे अहम बात है, वह 10 नंबर का घर दर्शाता है और वह है आपका बिजनेस, आपका व्यवसाय, आपका प्रोफेशन, सर्विस, जॉब, लाइफस्टाइल। आपके पास कितना पैसा है, कितना धन आपके पास में रहेगा, ये सारी चीजें कुंडली का 10 नंबर का घर दर्शाता है। और 10 नंबर का जो घर होता है उसका राशि स्वामी होता है शनि, स्वयं शनिदेव। अब कई लोग मेरे पास आते हैं, कई लोग पूछते हैं कि सर मेरा बिजनेस कैसा रहेगा, मैं किस टाइप का जॉब करूं, मेरे पास पैसा आता है लेकिन निकल जाता है। और यह सब चीजें आपको अगर पता करना है तो आपको कुंडली के 10 नंबर के घर के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। 10 नंबर का भाव आपको आपकी आर्थिक संपन्नता दर्शाएगा। मकर राशि के व्यक्ति काम के प्रति दृढ़ निश्चयी होते हैं। उन्होंने जो काम मन में ठान लिया वो पूरा करते हैं। और मैंने जैसा बताया कि 10 नंबर का भाव व्यवसाय का भाव, कर्म का भाव है, तो उस कर्म के भाव के हिसाब से मकर राशि के व्यक्तियों ने यंत्र से रिलेटेड, मशीनरी, कंप्यूटर, भूमि, इस्टेट, जमीन जायदाद, डीजल, पेट्रोल, किसी भी जो धरती से निकलने वाला कोई भी कोयला, इस प्रकार का व्यवसाय उनके लिए अति शुभ माना गया है। मैंने आपको बताया कि मकर राशि का राशि स्वामी स्वयं शनिदेव है।
शनिदेव कौन है? सभी ग्रहों के अंदर सर्वश्रेष्ठ दर्जा शनिदेव को प्राप्त हुआ है, क्योंकि शनिदेव न्याय की देवता है, न्याय के भगवान है। और जहां अन्याय होगा वहां पर शनिदेव अन्याय करने वाले व्यक्ति को दंड देंगे। और मकर राशि के राशि स्वामी शनि है, इसीलिए मकर राशि का व्यक्ति कभी भी अन्याय को सहन नहीं कर सकता, वो हमेशा न्याय की पक्ष में रहता है। मकर राशि का बोध चिन्ह आप देखिए, अगर आप अंतरिक्ष में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि एक मृग है, एक हिरण है, नर हिरण है। और नर हिरण जिसके सींग ऊपर की तरफ स्ट्रेट है, टेढ़े मेढ़े नहीं है, यह क्या दर्शाता है? स्पष्ट विचारों वाली व्यक्ति मकर राशि के लोग माने जाते हैं। जो कुछ भी कहेंगे वह मुंह पर कह देंगे। दूसरा, उस बोध चिन्ह की खासियत बताता हूं आपको कि नजरें जो है वो बिल्कुल तीखी नजरें हैं, सामने स्ट्रेट दिखाई दे रही है। यानी मकर राशि के व्यक्ति को उनका जो विजन होता है वो काफी क्लियर होता है, उनको टारगेट पता होता है कि हमें क्या करना है, और उनको अपनी मंजिल पता होती है। और इसीलिए कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसलों से उड़ान करने वाली राशि यह मकर राशि होती है। मकर राशि के बारे में काफी डिटेल आपको बताते जा रहा हूं, क्योंकि मकर राशि के बारे में मैंने काफी अध्ययन किया है। मकर राशि का जो वो मृग है, वो मृग का एक पैर जमीन के ऊपर टिका हुआ है, इस टाइप से रखा हुआ है, और दूसरा पैर ऐसा सामने रखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यह राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, चर राशि है, और पृथ्वी तत्व की राशि होने की वजह से यह लोग जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, धरती से जुड़े हुए लोग होते हैं। मैं मकर राशि के बारे में जब भी अध्ययन कर रहा था, जब पढ़ रहा था, तो पता नहीं मुझे कि बार बार मैं रामायण की तरफ आकृष्ट हो रहा था। बार बार मुझे रामायण की कथाएं, रामायण के कुछ बातें, रामायण के कुछ प्रसंग मुझे याद आ रहे थे। मैं सोचता गया, और तब मुझे लगा कि रामायण का मकर राशि के साथ में कहीं तो भी गहरा संबंध है। हनुमान जी का मकर राशि के साथ संबंध है, और मेरा तो यह मानना है कि हनुमान जी मकर राशि के थे, सीता माता मकर राशि की थी। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैंने जैसा बताया कि मकर राशि का व्यक्ति पृथ्वी तत्व का होता है, धरती से जुड़ा हुआ होता है। तो सीता माता क्या है? सीता माता जगत जननी, धरती की पुत्री है, इस धरित्री से उनका जन्म हुआ है। और सीता स्वयं शांति है, और शांति किसे मिलती है? विदेह को मिलती है। जो इस देह से बाहर निकल गया वह विदेह हो गया। और विदेह कौन है? स्वयं जनक विदेह है। और उन्हें शांति कहां मिली? सीता माता उन्हें कहां मिली? जब महलों में थे तब सीता माता नहीं मिली, महलों में थे तब उन्हें शांति नहीं मिली। उन्हें शांति मिली जब वो जमीन से जुड़े, जब वो धरती से जुड़े, जब महल को त्याग कर उन्होंने खेतों में आकर हल चलाया, तब जाकर उन्हें सीता माता मिली। और यही खासियत मकर राशि की है कि मकर राशि का व्यक्ति धरती से जुड़ा हुआ होता है। मैं दावे के साथ कहता हूं आपको कि मकर राशि का व्यक्ति चाहे आसमान की बुलंदियों को छू ले, लेकिन अपने अतीत को कभी नहीं भूलता। अपना जो बीता हुआ पल है उसको कभी नहीं भूलता। मकर राशि के व्यक्तियों की और एक खास बात बताता हूं मैं आपको। दिखने में आपको गंभीर स्वभाव वाले लगेंगे, ऊपर से देखने में कठोर लगेंगे, लेकिन अंदर से उनका दिल बहुत मृदु होता है, नरम दिल वाले होते हैं,
स्नेही होते हैं, परिवार के प्रति अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो बखूबी निभाने वाले लोग मकर राशि के लोग होते हैं। कुल 12 राशियां हैं और 27 नक्षत्र है। मकर राशि सिर्फ एक राशि ऐसी है जिसमें 4 नक्षत्र आते हैं। बाकी सभी राशियों में 3 नक्षत्र है, मकर राशि में 4 नक्षत्र है और इसीलिए मकर राशि एक विशेष राशि बन जाती है। आइए मैं आपको नक्षत्रों के बारे में बताता हूं। मकर राशि उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा इन 3 मुख्य नक्षत्रों से बनी हुई है। लेकिन इन 3 नक्षत्रों के अलावा मकर राशि में अभिजीत नाम का भी एक नक्षत्र आता है। अब अगर हम ये बात करें कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र क्या है? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है उसके नक्षत्र स्वामी है सूर्यदेव। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो प्रतीक होता है वह है गजराज, ऐरावत। और गजराज भी कैसा? विजयी मुद्रा वाला वह गजराज। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बाद आता है श्रवण नक्षत्र। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र के बीच 6 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक अभिजीत नक्षत्र आता है। अभिजीत नक्षत्र का क्या मतलब हुआ? अभिजीत नक्षत्र का मतलब हुआ कि अजेय, जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता, जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता, ऐसा अभिजीत नक्षत्र सिर्फ मकर राशि में होता है। इसीलिए मकर राशि का व्यक्ति अजेय माना जाता है, अपराजित माना जाता है। मैं फूलों के बारे में और वृक्षों के बारे में भी काफ़ी पढ़ाई करते रहता हूँ, उनके बारे में भी अध्ययन करते रहता हूँ। तो एक जो फूल आता है, बहुत सुंदर फूल आता है, उसे अपराजिता कहा जाता है। तो अपराजिता को मकर राशि के लिए शुभ माना गया है। इसके बाद जो अगला नक्षत्र आता है वो श्रवण नक्षत्र है। श्रवण का मतलब आप समझिए, श्रवण यानी क्या? सुनना। क्या सुनना? अपने दिल की बात सुनना। और करना क्या? जो दिल में आए वो करना, वो काम करना, वो कर्म करना। जिस जातक का श्रवण नक्षत्र में जन्म होता है उसकी खासियत यह होती है कि वो सारी दुनिया की सुनते हैं, लेकिन जो उनके दिल में आता है वही करते हैं। श्रवण नक्षत्र का बोध चिन्ह क्या है, प्रतीक क्या है? तो उसका प्रतीक है वामन अवतार। 3 पग से जिन्होंने सारा का सारा संसार अपने वश में कर लिया, वह वामन अवतार श्रवण नक्षत्र के प्रतीक है। यानी मकर राशि के लोगों में यह एक विशेषता होती है कि वो जिस फील्ड में जाते हैं उसमें अपना आधिपत्य करने की ताकत मकर राशि के लोगों में होती है। और अंतिम नक्षत्र जो है वह धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा का मतलब क्या है? धनिष्ठा को आप अलग अलग करिए, धन और निष्ठा। जो निष्ठा से कमाया हुआ धन है, जो सच्चाई के साथ कमाया हुआ धन है, वह धनिष्ठा है। धनिष्ठा नक्षत्र के जो नक्षत्र स्वामी है वह है अष्टवसु। अष्टवसु महालक्ष्मी, श्री लक्ष्मी, यह उसका प्रतीक है। और इसीलिए धनिष्ठा नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लेता है वह धनवान होता है, उसे धन की कभी कमी नहीं होती है। और एक चीज मैं आपको बताना रह गया कि श्रवण नक्षत्र का जो नक्षत्र स्वामी है वो चंद्र है। मैंने बताया कि सुनो सबकी और करो मन की, तो उसका जो नक्षत्र स्वामी है वो चंद्र है और चंद्र मन का कारक है। अब मैं बताता हूं आपको कि मकर राशि के प्रथमाक्षर कौन कौन से होते हैं। भो, जा, जो, खी, खे, खू, खो, गा और गी। जैसे भौमिक, ज्योतिर्मय, गीता, जानवी, ज्योति, यह सारे नाम मकर राशि में आते हैं। मैंने आपको बताया कि मकर राशि के राशि स्वामी जो है शनिदेव है। और शनिदेव को कौन सा कलर पसंद है? शनिदेव को काला कलर पसंद है। तो काला कलर उनके लिए शुभ माना गया है।
मकर राशि के लोगों के लिए शनिवार का दिन शुभ माना गया है। उन्होंने शनिवार का व्रत करना चाहिए, शनिवार का उपवास करना चाहिए, शनि देवता की आराधना करना चाहिए। मकर राशि के व्यक्ति का अगर गुरु नीच का होगा तो उन्हें तकलीफ आएगी। पैसा आएगा लेकिन निकल जाएगा। हाथ यूं रहता है, पैसा आता है और सीधा नीचे निकल जाता है। अगर आप मकर राशि के व्यक्ति हो तो आप अपने आप को देखिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ है, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक, आप धीरज के साथ उसको सहन करते हो। आप में सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है। मकर राशि के बारे में जब भी मैं अध्ययन कर रहा हूं तो मुझे बार बार रामायण के कुछ प्रसंग याद आ रहे हैं। तो धैर्य क्या है? तो मैंने देखा राम का धैर्य। आप सोचिए कि राम अयोध्या के युवराज है और दूसरे दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला है। पूरे अयोध्या नगरी में तैयारियां चल रही है, पूरे अयोध्या राज्य में तैयारियां चल रही है, सब तरफ खुशी का माहौल है। और इस खुशी के माहौल में अचानक बुलावा आ गया। दशरथ ने बुलाया और दशरथ ने, जैसे ही राम आए, दशरथ ने कह दिया कि कल आपका राज्याभिषेक नहीं होगा और वन के तरफ चले जाइए, जंगल में चले जाइए। सोचिए, आप आपके ऊपर से सोचिए कि कैसा धैर्य रहा होगा कि जिसका कल राज्याभिषेक होने वाला है और आज उसको बताया जा रहा है कि आपका कल राज्याभिषेक नहीं होगा, आपको महल में भी नहीं रहना, आपको जंगल में जाना है। लेकिन वो धैर्य राम का धैर्य है और यही धैर्य मकर राशि के लोगों में मुझे दिखाई देता है। और एक चीज है, खर्चीला स्वभाव है। मकर राशि के व्यक्तियों के पास आप कितना भी पैसा दे दीजिए, खर्चा हो जाएगा, लेकिन निराश नहीं होते। चाहे कैसी भी समस्या आए, उस समस्या से रास्ता खोज लेते हैं और नए सिरे से फिर खड़े हो जाते हैं। और एक चीज खासियत मैं आपको बता देता हूं कि फिजूल की बातें करके अपना समय व्यर्थ नहीं करते। और अभी शनि भगवान अपनी स्वयं की राशि में आ रहे हैं। मकर राशि में शनि भगवान आए हैं तो अभी जो समय है मकर राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छा समय आया है। आपके देवता आपके राशि में आए हैं तो शनि भगवान की उपासना करिए, उन्हें याद करिए, उनका जाप करिए और शनिवार का व्रत करिए। मकर राशि के व्यक्तियों ने 6.25 रत्ती का नीलम अपने मध्यमा उंगली में सोने में जड़कर पहनना चाहिए। वह उनके लिए शुभकारी होता है। और मैं जैसा हर राशि के बारे में बताता हूं कि कौन सी राशि मानव शरीर के किस अंग पर पड़ती है, तो उसी प्रकार मकर राशि मानव शरीर के घुटनों पर पड़ती है। और मकर राशि वाले व्यक्तियों ने अपने घुटनों का विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं हर राशि के षडाष्टक योग के बारे में बताता हूं कि कौन से राशि के साथ में विवाह संबंध या पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, उसे षडाष्टक योग कहा जाता है। मकर राशि का सिंह राशि के साथ में विवाह या पार्टनरशिप ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से वर्जित मानी गई है। अब आप पूछेंगे क्यों? तो उसके पीछे वजह है कि मकर राशि का राशि स्वामी शनिदेव और सिंह राशि के राशि स्वामी सूर्यदेव दोनों में आपस में नहीं पटेगी, क्योंकि सूर्य आक्रामक है, सिंह राशि है। सिंह राशि ने जो ठान लिया, जो करना है सो करना है, उसमें आगे पीछे नहीं देखना है। परिणाम जो होगा, परिणामों की चिंता नहीं करना है। आक्रामकता सिंह राशि में होती है और मकर राशि हर चीज को समझ के काम करती है, हर चीज को सोच समझ के काम करती है, उसके परिणामों के बारे में सोचती है। अगर कोई बिजनेस भी करेगी तो उसके अंदर कितना फल मिलेगा, कितना प्रॉफिट रहेगा, क्या लॉस होगा, इसके बारे में पहले सोचती है। तो जो सोच विचार कर अपना काम करने वाली राशि मकर राशि है और इसके बिल्कुल विपरीत आक्रामक तरीके से जो मन में ठान लिया उस तरीके से काम करने वाली सिंह राशि है। तो इस प्रकार से इन दोनों का मिलाप कभी नहीं हो सकता।
इसलिए मकर राशि और सिंह राशि का विवाह ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से वर्जित माना गया है। हर राशि के लिए एक महीना अति शुभकारी माना जाता है। तो इसी प्रकार 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक का जो एक महीना है वह मकर राशि के लिए विशेष लाभकारी माना गया है। इस महीने के अंदर अगर मकर राशि का व्यक्ति कोई काम करता है, कोई नया काम करता है, कोई नया बिजनेस करता है, नई सर्विस कोई ज्वाइन करता है या किसी प्रकार की कोई पढ़ाई करता है तो उसका उसे जरूर लाभ मिलता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। इस प्रकार की सुंदर राशि, विशिष्ट प्रकार की राशि, विशेष गुणों वाली राशि यह मकर राशि होती है। और इसलिए अंत में यही कहता हूं कि उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, कि उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। और जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा कि हिम्मत है तो बुझा के दिखा, कि जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा कि हिम्मत है तो बुझा के दिखा, जलने के लिए मुझे कोनों की दरकार नहीं होती, जलने के लिए मुझे कोनों की दरकार नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों।